नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्वल के अल्टीमेट कोर्स में। अगर आपको एसक्यूएल सीखना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको सीक्वल सिखाने वाला हूँ बिल्कुल स्क्रैच से। हम सब चीज़ को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर आपने सीक्वल कभी नहीं सीखी है तो ये वीडियो कोर्स बिल्कुल आप ही के लिए बनी है। एंड इससे पहले हम लोग वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़े और सीक्वल के बारे में पढ़ें, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो वीडियो सीरीज़ है पूरी 20, 25, 30, 40 जितनी की भी वीडियो सीरीज़ बनने वाली है, इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, मतलब कि ये वीडियो सीरीज़ किसके लिए बनी है। तो देखिए, अगर आप एक बिगिनर है प्रोग्रामिंग में एंड अगर आपको डेटाबेस की नॉलेज नहीं है तो ये सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए बनी है। आप कॉलेज में हैं या फिर आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, अगर आपको डेटाबेसेस के बारे में जानना है तो ये वीडियो सीरीज़ आप ज़रूर देखें। या फिर आप ऑलरेडी एक डेवलपर हैं या फिर स्टार्ट हो रहे हैं अपनी कैरियर की फील्ड में एंड आपको एक डेटा प्रोफेशनल बनना है। आप चाहते हो कि आप एक डेटा साइंटिस्ट बनो, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर बनो, डेटा एनालिस्ट बनो या फिर एक बीआई डेवलपर बनो। इन सब चीज़ों में सीक्वल का बहुत काम होता है। तो अगर आपको एक डेटा प्रोफेशनल बनना है तो वहाँ पे सीक्वल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो तब आपके लिए भी ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा महत्व और की हेल्पफुल रहेगी। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो एंड आपको बैकएंड के बारे में भी जानना है। आप अपने एप्लीकेशंस को बैकएंड से कनेक्ट करना चाहते हो, आप डेटा को यूज़ करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन में, तो भी ये कोर्स आपके लिए बनी हुई है। एंड अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप चाहते हो कि आप अपने स्किल्स को अपस्किल करो, आपसे फ्रंट क्या पता आपसे फ्रंट एंड में काम करते हो, क्या पता आप एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हो लेकिन आपको डेटाबेस के बारे में भी जानने का मन है। तो अगर आप चाह रहे हो कि आप अपने स्किल्स को अपस्किल करो तो भी ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बनी है। अब क्विकली ये जान लेते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में आपको सीखने को क्या मिलेगा। देखिए, इस वीडियो सीरीज़ में आप जब आप इसे कंप्लीट करोगे, आप सीक्वल यूज़ करके डेटाबेस से डेटा को फेच कर पाओगे, आप अपने डेटा को एनालाइज कर पाओगे एंड आप कंफर्टेबल होगे कि आप पोस्टग्रेस सीक्वल और सीक्वल को अपने रिज्यूमे में लिख पाओ कि हाँ भाई, मुझे पोस्टग्रेस सीक्वल या फिर सीक्वल आता है यूज़ करना। एंड फाइनली हम लोग काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं, जैसे ग्रुप बाय देखेंगे, जॉइंट्स देखेंगे। हम लोग काफ़ी सारे, हमारा पूरा वीडियो कोर्स प्रैक्टिकली है, हैंड्स ऑन ही है। तो आप भूल जाइए कि इसमें सिर्फ थ्योरी होने वाली है। इसमें थ्योरी ज़रूर होगी, मैं सिंटेक्स ज़रूर पढ़ाऊँगा कि इसका मतलब ये होता है इस फंक्शन का एंड इसका सिंटेक्स ये है। लेकिन हर चीज़ हम लोग रियल वर्ल्ड सिचुएशन से कंपेयर करके हम लोग इस पूरे कोर्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सब है आपके लिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि सीक्वल होता क्या है। देखिए, सीक्वल होता क्या है, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई सीक्वल इतना डिमांडिंग है कि मार्केट में। अगर आप भी मार्केट में जाएं एंड इंटरनेट में सर्च करें सीक्वल के बारे में, जॉब्स में, चाहे आप डेवलपर के बारे में सर्च करना चाहते हो, चाहे आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो, सीक्वल की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करती है। आप भले एक इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो या फिर आप अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप अपनी 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है, सीक्वल एक ऐसा स्किल है जो आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड ये हर फील्ड में यूज़ होता है। चाहे वो ई कॉमर्स हो, जहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट अपने प्रोडक्ट्स के इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए यूज़ करती है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीक्वल को यूज़ करती है ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स सीक्वल को यूज़ करती है आपको मूवीज़ एंड कंटेंट रिकमेंड करने के लिए। एंड हेल्थ केयर सिस्टम में भी यूज़ होता है पेशेंट के रिकॉर्ड्स को स्टोर एंड रिट्रीव करने के लिए। तो बस सीक्वल हर जगह यूज़ होता है एंड इससे कई सारे डिफरेंट फ्लेवर्स भी आते हैं। तो अगर हम बात करें सीक्वल की हिस्ट्री की, तो सीक्वल बना था 1974 में एंड ये छोटे डेटाबेस जैसे सीक्वल लाइट से लेके एंटरप्राइज ग्रेड डेटाबेस जैसे ओरेकल तक के लिए भी काम करता है। मुझे पता है आपको सीक्वल लाइट के बारे में नहीं पता होगा, आपको ओरेकल के बारे में नहीं पता होगा। ये सब एक तरीके के डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है क्या सीक्वल में कि वो इतना पुराना होने के बावजूद भी वो रेलेवेंट है। सबसे पहले तो देखिए, डेटा हर जगह है। आज के ज़माने में डेटा हर जगह है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे टेक हो, या हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, रिटेल हो। डेटा हर जगह है एंड हमें डेटा के साथ में काम करना होता है, इसलिए सीक्वल रेलेवेंट है। दूसरा, वर्सेटैलिटी, क्योंकि सीक्वल आप किसी भी डेटाबेस के साथ में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो माई सीक्वल हो, पोस्टग्रेस सीक्वल हो, सीक्वल लाइट हो, ओरेकल हो, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर हो। अगर आपने एक बार सीक्वल सीख लिया तो आप बहुत सारे डेटाबेस के साथ में काम कर सकते हो। तो ये वही हो गया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी एंड इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ में हम लोगों ने काम करना सीख लिया।
एंड इसको सीखना भी काफ़ी आसान है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड डिक्लेरेटिव नेचर का है, इसका मतलब कि आप जो लिखते हो आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है रिजल्ट, एंड मोस्ट ऑफ द टास्क आपका ये सीक्वल ही कर देता है, आपको ज़्यादा कुछ इधर सोचने वोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड फाइनली अब एक बार सीक्वल सीख लेते हो तो आप काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हो, जैसे बिग डेटा हो गया, डेटा साइंस हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, यानी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं आज के ज़माने में, ये काफ़ी पॉपुलर हैं ये सब टेक्नोलॉजीज़, तो उन सब में भी ये सीक्वल यूज़ होता है, इसलिए इसका मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। एंड फाइनली ऑफ कोर्स ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी बढ़ाता है, इसलिए लोग सीक्वल को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो भाई सीक्वल है क्या? देखिए, सीक्वल का फुल फॉर्म या तो लोग इसे एसक्यूएल बोलते हैं या तो आप इसे सीक्वल भी बोल सकते हो, जैसा आपका मन करे। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेस। अब इस डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, मैं आपको मोटा मोटा यही समझाता हूँ कि सीक्वल एक तरह की लैंग्वेज है, एक तरीके से भाषा है। एक भाषा, जैसे मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ तो आप उसे समझ रहे हो, उसी तरीके से जब आपको डेटा के साथ में काम करना होता है, आपको डेटा को फेच करना होता है, आपको डेटा को कहीं स्टोर करना होता है, वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो होती है सीक्वल, एसक्यूएल, एंड वही हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप सीक्वल को यूज़ करके आप अपने जो डेटाबेस होता है उसमें डेटा को फेच कर सकते हो, आप नया डेटा ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को आप अपडेट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को आप डिलीट भी कर सकते हो, एंड आप पूरे अपने डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि भाई डेटाबेस होता क्या है? देखिए, डेटाबेस मतलब एक तरीके का आपका एक्सेल, जिस तरीके से आपके पास में एक्सेल होती है एंड उस एक्सेल के अंदर में आप अपने रोज एंड कॉलम्स में डेटा को स्टोर करते हो, उस तरीके से डेटाबेस भी एक तरीके का एक्सेल ही है, बट ऑन स्टेरॉइड्स, मतलब कि एक अलग ही लेवल का, मतलब कि बहुत बड़े लेवल का। एक्सेल में कुछ टाइम बाद आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, वो इतने सारे डेटा को मैनेज करने के लिए नहीं बना है, हालांकि वो फिर भी बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन अगर आपको रियली एक एप्लीकेशन से, आपके फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, या फिर आपके जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की वेबसाइट, जिनका जो पूरा डेटा होता है वो एक्सेल में नहीं स्टोर होता है, वो एक तरीके का डेटाबेस है। एंड डेटाबेस एक तरीके का आप सोच लीजिए एक एक्सेल फाइल ही है, ठीक है। एंड उस एक्सेल फाइल से इंटरेक्ट करने के लिए, उसमें डेटा स्टोर करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए हम लोग सीक्वल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एंड दूसरी बात, जो हमारा सीक्वल है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स एंड कॉलम के फॉर्म पे होता है। अब देखिए, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से स्टोर होता है जिस तरीके से हमारा एक्सेल। अब हम लोग एक्सेल की बात करें तो उसमें हमें दिखता है रोज एंड कॉलम्स, एंड सेल के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। उसी तरीके से हमारे रिलेशनल डेटाबेस में भी, जो डेटाबेस रिलेशनल होते हैं उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। एंड आप चाहो तो मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हो प्राइमरी कीज़ एंड फॉरेन कीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे कि ये सब प्राइमरी की, फॉरेन की क्या है। एंड कुछ पॉपुलर जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट है वो है माई सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर एंड ओरेकल। एंड इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग पोस्टग्रेस सीक्वल यूज़ करने वाले हैं। पोस्टग्रेस सीक्वल और माई सीक्वल में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक आध जहाँ फ़र्क होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एक पहला डिस्क्लेमर मैं पहले ही देना चाहता हूँ कि जो पूरी मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई है ये एक मैंने यूडेमी कोर्स से इंस्पायर होकर बनाई है। आप ये सोच लीजिए मैंने ऑलमोस्ट वही वीडियो सीरीज़ बनाई है, वो काफ़ी पॉपुलर है यूडेमी पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन वो इंग्लिश में है और वो पेड है, तो मुझे लगा क्यों नहीं आप लोगों के लिए मैं उसी वीडियो सीरीज़ को थोड़ा सा छोटा करके और 2-3 चीज़ें यहाँ वहाँ से और एक्स्ट्रा चीज़ ला के मैंने आपके लिए वीडियो सीरीज़ बनाई है। आई होप आपको ये पहला वीडियो लेक्चर थोड़ा पसंद आया, थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।